Good morning, student. Welcome to computer science class with Deepak. I welcome you again. Our last topic is list. तो हमने लास्ट टाइम लिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखे कैसे हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो ना देखे हो तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है विद द चैनल ऑफ कंप्यूटर साइंस विद दीपक। आज का हमारा टॉपिक है HTML टेबल्स। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो आप अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें HTML टेबल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना और जो मैं आपसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको भी बड़ा कंसंट्रेट होकर के, बड़ा फोकस करके मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा विद प्रैक्टिकल्स, कैसे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम एट्रीब्यूट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं टेबल्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है HTML टेबल्स। तो टेबल्स क्या होती है बच्चों? Table is basically the multiplication of the row and column. Table is the multiplication of the row and column. देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ लेफ्ट या राइट से कंसीडर करूँ तो इट विल बी कंसिडर एज ए रो। अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऊपर से कंसीडर करूँ, देखिए बच्चों यहाँ ऊपर से, इट विल बी कंसिडर एज ए रो। अगर मैं यहाँ लेफ्ट से या राइट से, यहाँ लेफ्ट से या राइट से इसको कंसिडर करूँ, इट विल बी कंसिडर एज ए रो। ठीक है, और अगर मैं इसको टॉप से कंसिडर करूँ, टॉप या बॉटम से कंसिडर करूँ, इट विल बी कंसिडर एज ए कॉलम। सो बेसिकली टेबल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रो एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे HTML के अंदर क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टेबल के अंदर अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप TR टैग यूज़ करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एडिंग ए रो इन ए टेबल वी विल यूज़ द TR टैग, फॉर एडिंग ए कॉलम वी विल यूज़ ए TD टैग। अगर हमें कोई रो इंसर्ट करनी है उसके लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे, अगर हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है उसके लिए TD टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर, जब भी हम कोई HTML का वेब पेज बनाएंगे टेबल का, जब भी हमें टेबल इंसर्ट करनी होगी तो उसके लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हमने टेबल स्टार्ट की है तो यहाँ पर हम टेबल टैग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको एग्जांपल के अंदर बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको टेबल की डेफिनेशन बता देता हूँ। टेबल इज द मल्टीप्लिकेशन और कम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम। फॉर एडिंग ए रो वी विल यूज द TR टैग, फॉर एडिंग ए कॉलम वी विल यूज द TD टैग। Whenever we start the HTML web page as a tables, then we will use the table tag. Is that clear? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने से पहले मैं बच्चों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी रो क्रिएट होती है, रो के ऊपर हमारी टेबल क्रिएट होती है, सॉरी कॉलम्स क्रिएट होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारी रो क्रिएट होती है और उस रो के ऊपर हमारे क्या क्रिएट होता है? कॉलम्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले जब भी अगर आपको किसी टेबल का वेब पेज बनाना होगा तो सबसे आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ये एक रो ली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ये रो ली है। तो जब भी मैं HTML का वेब पेज बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा HTML, इसका प्रैक्टिकल मैं बाद में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लिखना बता दूं, आपको पता ही है कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा HTML बॉडी टैग से स्टार्ट होता है। तो जब भी आपको अपने पर्टिकुलर टेबल वेब पेज के अंदर टेबल बनानी होगी तो सबसे पहले आपको टेबल टैग इंसर्ट करना होगा। अब आप ये लाइन्स देख रहे हो, इस रो के ऊपर ये लाइन्स देख रहे हो, इस लाइन्स को लगाने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। बॉर्डर इक्वल टू, आप इसकी थिकनेस कितनी भी असाइन कर सकते हो। सपोज कर मैंने इसकी थिकनेस असाइन कर ली है 2। ठीक है, ये लिखना आपका जरूरी है। किसी भी वेब पेज एज ए टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग लिखना जरूरी होता है। ये टेबल टैग HTML बॉडी तो आपको पता है लिखना जरूरी होता ही है। उसके बाद अगर आपको टेबल बनानी है अपने वेब पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर आपको टेबल बनानी है तो टेबल टैग इंसर्ट करना जरूरी होता है। अगर आप टेबल टैग इंसर्ट नहीं करोगे तब आप टेबल्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि टेबल बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम।
आपको अपनी इस टेबल्स की लाइंस लगानी है। ये लाइंस जो दिखाई दे रही हैं आपको ऊपर बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, इसके लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। आप इसकी थिकनेस कितनी भी दे सकते हो। आप इसकी थिकनेस 2 भी असाइन कर सकते हो, 10 भी असाइन कर सकते हो, 15 भी असाइन कर सकते हो, 20 भी असाइन कर सकते हो। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने ये की रो बनाई है, ठीक है। इस रो को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टी आर टैग इंसर्ट करूँगा और इस टी आर टैग को क्लोज कर दूंगा। इतना लिखने के बाद आपकी टेबल बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए मैं इसको आपको इतना प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं नीचे क्या करता हूँ, इसको टेबल टैग को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं HTML क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैं खाली आपको क्या करने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं इस पर्टिकुलर कोड से, HTML कोड से आपको केवल रो बना करके दिखाऊंगा। जब आप इतनी चीज़ लिखोगे तो आपकी ये एक पर्टिकुलर रो बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। मैं अपना नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर टेबल के नाम से। ये मेरी टेबल सेव हो गया। अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। हल्की सी आ रही है, अभी देखना आप जरा। ये देखिए हल्की सी आ रही है अभी एक हीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अब मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रो को मैं 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया, इस रो को 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लिया। एक ये कॉलम बन गया और एक ये वाला कॉलम बन गया। इस वाले कॉलम के अंदर मैं लिख देता हूँ A और इस कॉलम के अंदर मैं लिख देता हूँ B, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर रो को 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर रो को मैं 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। देखिए मैंने 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दी। एक कॉलम का नाम मेरा A है और दूसरे कॉलम का नाम मेरा क्या है, B है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, रो के ऊपर आपके कॉलम इंसर्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको रो क्रिएट करनी होती है। अभी आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर देखिएगा, इसके अंदर कितनी रोज है, एक ही रो है। देखिए कंप्लीट एक रो है और इस रो के ऊपर कितने कॉलम्स हैं आपके, 2 कॉलम्स है, एक A नाम का, एक आपका B नाम का। तो सबसे पहले हम A नाम का कॉलम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TD, यहाँ पर TD टैग को क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्स में A दे देता हूँ और दूसरा कॉलम मेरे को बनाना है किसके नाम से, B के नाम से। तो मैं इसी TD को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, B लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S कर देता हूँ। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया, इस TR के अंदर मैंने ये जो पहली रो बनाई थी, ये वाली TR, इसके अंदर मैंने 2 कॉलम इंसर्ट कर दिए। देखिए बच्चों, एक ये रो बनी थी और उसके अंदर मैंने कितने कॉलम इंसर्ट किए, 2 कॉलम इंसर्ट किए। अब मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, अपने जो मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, A और B आ गया आपका, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए A और B आपकी एक रो के अंदर 2 कॉलम इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक सिंपल सा एग्जांपल।
ठीक है, अब मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैंने क्या किया, एक रो ले ली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये रो क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे क्रिएट करूँगा मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले आप HTML लिखते हैं, फिर आप क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, उसके बाद फिर टेबल टैग। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल बनाने के लिए आप टेबल टैग का यूज़ करते हैं, टेबल बॉर्डर। इस बार मैं बॉर्डर देता हूँ 2। आपकी एक ही रो है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर TR टैग इंसर्ट करेंगे और इस TR टैग को नीचे जा करके क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले एक काम करो बच्चों, ये कोड तो हमेशा ही लिखा जाता है, जो टेबल टैग स्टार्ट हुई उसको क्लोज करना है। टेबल के बाद क्या क्लोज होगा, बॉडी क्लोज होगी, और उसके बाद आपका HTML क्लोज होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, ये जो मैंने रो ली है, इस रो के अंदर मैं 3 कॉलम इंसर्ट करूँगा। ठीक है, मैं इस रो के अंदर कितने कॉलम इंसर्ट करूँगा, 3 कॉलम इंसर्ट करूँगा। देखिए मैंने 3 कॉलम इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इन 3 कॉलम्स के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ A, यहाँ पे डाल देता हूँ B, यहाँ पे डाल देता हूँ C। तो आपकी एक रो के अंदर कितने कॉलम इंसर्ट हो गए, 3 कॉलम इंसर्ट हो गया। तो आपको 3 TD टैग लेने पड़ेंगे। कॉलम के ऊपर हमेशा, सॉरी रो के ऊपर हमेशा आपके कॉलम इंसर्ट होते हैं। ठीक है, रो के ऊपर आपके हमेशा कॉलम इंसर्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम लेने पड़ेंगे एक रो के ऊपर। तो आपने रो तो डिफाइन कर लिया, अब इसके अंदर आपको कॉलम डिफाइन करने हैं। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे TD टैग लोगे। एक TD टैग आपने ले लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, इस TD टैग को क्लोज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 बार और कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 ही TD है, 3 ही कॉलम से, तो मैंने 3 ही TD टैग लिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, यहाँ पे लिख देता हूँ B, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C लिख दिया मैंने। आपका कोड बन करके रेडी हो गया। अब मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और आपको दोबारा से मैं क्या करता हूँ, नोटपैड के ऊपर इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से रन कीजिएगा। ए भी आया हुआ, सॉरी, ओह सेव नहीं किया था मैंने, सेव करके दोबारा रन करता हूँ। मैंने लास्ट वाला प्रैक्टिकल के ऊपर ही कॉपी कर दिया और उसी को मैंने सेव नहीं किया, इसलिए वो ए बी आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ABC आ रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ABC आ रहा है। रिजल्ट क्लियर। तो एक रो के ऊपर आपको जितने कॉलम इंसर्ट करने होते हैं उतने आपको TD टैग इंसर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा इनहेंस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मैंने दो रो ले ली है, और उस 2 के रो के अंदर मेरे पास 6 कॉलम्स आ गए हैं, D, E एंड F। देखिए बच्चों, पहली रो मेरी ABC वाली है, ABC के अंदर मेरे पास 3 कॉलम इंसर्ट है। दूसरी रो मेरी DF वाली है, DF के एज ए 3 कॉलम हमारे पास इंसर्ट है। तो उसके अंदर टोटल कॉलम कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। पहले वाली रो के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है ABC नाम के, दूसरे वाली रो के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है DF नाम के। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले वाली रो ये रही, ठीक है, ये पहले वाली रो रही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे दूसरी वाली रो बनानी है मेरे को, क्योंकि अभी मेरी ये वाली रो का काम रहता है, DF वाली रो का काम रहता है अभी। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं नीचे जाकर Ctrl+V कर देता हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ D, यहाँ पे लिख देता हूँ E, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं F। ठीक है, मेरा काम फिनिश। मैंने आपको बताया ना कि जितनी रो आपके पास होती है उतने ही TR टैग आपको इंसर्ट करने होते। मेरे पास 2 रो थी, एक रो के लिए ये रहा और दूसरी रो के लिए ये रहा। ठीक है, और पहले वाली रो के अंदर कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, ABC ये रहे।
दूसरे वाली रो के अंदर कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, डी ए एफ, ठीक है, ये रहे। तो टोटल कॉलम कितने हो गए, 6 कॉलम्स हो गए। देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अब मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको रन करके दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे वी कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखिएगा आंसर इसका। अब आपके पास 2 रोज के ऊपर 6 कॉलम्स इंसर्ट मिलेंगे, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल करने हैं। जितनी रोज आपकी होंगी उतने कॉलम्स आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। रोज के ऊपर हमेशा कॉलम इंसर्ट करने होते हैं। सपोज करो मैं इसी के अंदर एक और रो ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दीपक, यहाँ पे लिख देता हूँ पोलक, यहाँ पे लिख देता हूँ सैनी। अब क्या हो गया बच्चे, 3 रो हो गया आपके। पहली वाली रो ये रही, सेकंड रो ये है और थर्ड रो आपकी ये है। टोटल कितने कॉलम हो गए, 3 3 6 6 प्लस 3 कितने हो गए, 9 हो गए। चलिए क्रोम के अंदर रन करके देखते हैं। देखिए बच्चों, ए बी सी डी एफ, दीपक पोलक सैनी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बच्चों जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उस प्रैक्टिकल के अंदर हम टेबल्स के एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल्स के पढ़ेंगे एट्रीब्यूट। चलिए ऊपर चलते हैं। ये तो प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाई दिया है। चलिए ऊपर चलते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने बता दिया आपको। जब तक आप टेबल के साथ बॉर्डर एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी ना तो रोज के ऊपर लाइन्स आएंगी, ना ही कॉलम के ऊपर लाइन्स आएंगी। तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आपने जो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया है उसको मुझे कलर देना है, उसको बोलते हैं बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट देने का रूल ये होता है कि सबसे पहले आप जब अपनी टेबल स्टार्ट करते हैं तो टेबल लिखते हैं, उसके बाद उसका बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर बॉर्डर के आगे उसकी वैल्यू देते हैं, फिर स्पेस दे करके उसका बॉर्डर कलर असाइन करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट आपको एक साथ इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक दो 5 एट्रीब्यूट है मेरे। बॉर्डर मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर कलर, अलाइन एट्रीब्यूट, बीजी कलर एट्रीब्यूट एंड हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। मैं आपको एक ही प्रैक्टिकल के अंदर फिनिश करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पर बॉर्डर के साथ बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ BOR, सॉरी स्मॉल में, BORDR, बॉर्डर COLOR, कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया ब्लू। ये देखिए बॉर्डर कलर आ गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस टेबल का मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ बच्चों, BG कलर इक्वल टू मैं दे देता हूँ यहाँ पर पिंक, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पिंक कलर आ गया बैकग्राउंड में, ठीक है। अब मैं आपको टेबल का अलाइन करके दिखा देता हूँ। टेबल का अलाइन का मतलब होता है कि आप अपनी टेबल को लेफ्ट में लेना चाह रहे हो, राइट में लेना चाह रहे हो, सेंटर में लेना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी लिख देता हूँ अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लेना चाह रहा हूँ राइट में, RIGST, राइट। रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
मैंने अपने पेज को जूम किया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैंने 200% पे देखिए राइट में आ रहा है। अब मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ CENTR सेंटर। कंट्रोल S कीजिए, दोबारा से लॉन्च कीजिएगा। ये देखिए सेंटर में आ गए। अब आप एक चीज देखिएगा बच्चों, हम जो अलाइन एट्रीब्यूट है वो हम स्टार्टिंग में टेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और टेबल के अंदर जो आपने कॉलम्स लिए हैं मतलब TD लिए हैं उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ABCDEF दीपक पोलिक सैनी, ये आपका जो अलाइनमेंट है आपका लेफ्ट में आ रहा है। अब आपको सेंटर करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, हर TD के साथ अपना अलाइन सेंटर कर दीजिए तो इसके जो कंटेंट है वो भी कहाँ आएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, जितने कंटेंट आप सेंटर में करना चाह रहे हो उतने कंटेंट आप सेंटर में कर सकते हो। दोबारा रन करके देखिएगा, देखिए ABCDEF आपके सेंटर में आएंगे। ये देखिए ABCDEF आपके सेंटर में आ गए। पहले कहां पे थे, आपके लेफ्ट में थे। ठीक है, ये देखिएगा सेंटर में आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ से आपको। ये देखिए सेंटर में आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप यहाँ पर दीपक पोलक सैनी के साथ भी अलाइन टैग यूज कर सकते हैं। या तो आप अपनी टेबल को सेंटर में करना चाह रहे हैं, सेंटर में कर लीजिए। राइट में करना चाह रहे हैं, राइट में कर लीजिए। लेफ्ट में करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में कर लीजिए। चलिए मैं अपनी टेबल को राइट में कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आपकी टेबल राइट में आएगी, पर जो TD के कंटेंट है, कॉलम्स के जो कंटेंट है वो आपके कहाँ पर आएंगे, सेंटर में आएंगे। देखिएगा आपका आंसर, टेबल कहाँ आ रही है आपकी, राइट में आ रही है, और कंटेंट कहाँ आ रहे हैं आपके, सेंटर में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, बीजी कलर हो गया। अब मैं आपको हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिलहाल ये 2 एट्रीब्यूट रफ कर दे रहा हूँ। आप एक साथ काफ़ी सारे एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नो वरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज करना चाह रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा बच्चों, हाइट और विड्थ की जो वैल्यू है वो हमेशा परसेंटेज में दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हाइट एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे 70%। फिर स्पेस दे करके मैंने यहाँ पे दे दिया WIDTH विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 50%। रन करके देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी जो टेबल की, मैं नॉर्मल जूम करता हूं इसको। ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब मैंने इसको नॉर्मल 100% पे लिया है। ठीक है, ABC के साथ मैंने आपका TD का अलाइनमेंट क्या लिया था, सेंटर लिया था। दीपक पोलक सैनी का बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट ही आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए हाइट आपने बढ़ा दी है, विड्थ आपने बढ़ा दी है। आप हाइट और विड्थ और बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 100% कर देता हूँ। देखिए अब आपको थोड़ा सी हाइट बढ़ी हुई मिलेगी आपकी टेबल की। ये देखिए हाइट बढ़ गई। अब मैं विड्थ ही बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं विड्थ यहाँ से क्या कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। देखिए, तो जैसे चाहें आप वैसे अपने टेबल की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, जो आपकी हाइट 100% और विड्थ 100% होती है, जो आपके कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन होती है, ये उसकी एक्चुअल साइज उस टेबल का कैप्चर करता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि जो हाइट आप 100% और विड्थ आप 100% देते हो,
वो आपके कंप्यूटर की मॉनिटर की जितनी हाइट और विड्थ होती है उतनी स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ को कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप 70% भी दे सकते हो, 30% भी दे सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैं दोबारा से यहाँ क्या करता हूँ, एक बार और यहाँ पर इनका अलाइनमेंट भी सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। दीपक पोलक सैनी, देखिए आपका दीपक पोलक सैनी भी सेंटर में आ गया है, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। कंप्यूटर प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, याद रखिएगा। जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो अपने मोबाइल के अंदर भी अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके देख सकते हैं। याद रखिएगा, उनका पेपर इतना सिंपल नहीं आता है, कंसेप्चुअल आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा इस चीज़ की। अब मैं एक साथ सारे एट्रीब्यूट्स आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अलाइन भी कर सकते हैं, बॉर्डर भी कर लिया आपने, बॉर्डर कलर भी दे देता हूँ, BORDR बॉर्डर, COLOR कलर इक्वल टू मैं देता हूँ यहाँ पे ब्लू, ठीक है। बॉर्डर कलर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर BG कलर भी दे देता हूँ, BG COLOR कलर इक्वल टू मैं देता हूँ यहाँ पर एक्वा, मेरा फेवरेट कलर है एक्वा। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे एट्रीब्यूट एक साथ इम्प्लीमेंट करके दिखा दिए हैं। अलाइन, बॉर्डर, BG कलर, बॉर्डर कलर, हाइट और विड्थ। देखिए बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेल पैडिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग क्या होता है, रो स्पैन, कॉल स्पैन्स, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। If you likes, please share, please comments. Thank you very much.